आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम केवीएल केसीएल से संबंधित कुछ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है ये न्यूमेरिकल, इस न्यूमेरिकल में दो ये सर्किट हैं, ये अलग अलग सर्किट हैं, सेपरेट सर्किट हैं जो ये बैटरी के माध्यम से कनेक्ट हैं। 10 वोल्ट बैटरी की हेल्प से ये इंटरकनेक्टेड हैं और इसमें आपको VCE वोल्टेज कैलकुलेट करना है और VAG वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो C पॉइंट ये यहाँ पर है, E पॉइंट ये है, तो आपको VCE, C और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है और VAG, A और G के बीच के का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो A पॉइंट ये है और G पॉइंट ये है। तो बेसिकली अगर हम इसको रीड्रॉ कर लें, C और E के बीच का पोटेंशियल देखें उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं तो आसानी रहेगी। तो ये हमारे पास C पॉइंट है। C पॉइंट में हम अगर हम मूव करें E की तरफ तो 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये 5 ओम रेजिस्टेंस है। देन 10 वोल्ट बैटरी कनेक्टेड है, 10 वोल्ट बैटरी है। देन फिर अगेन 5 ओम रेजिस्टेंस है। तो इस टाइप से ये E पॉइंट हमको मिल गया है। तो ये C और E के बीच के एलिमेंट हैं। तो अगर इनके क्रॉस का हमें पोटेंशियल मालूम हो तो C और E के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमें मालूम हो जाएगा। तो जो 5 ओम रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमको पहले निकालना है और देन इस सर्किट में, दूसरे सर्किट में इस 5 ओम रेजिस्टेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालना है। तो सब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हमें करंट की आवश्यकता होगी। सबसे पहले हम करंट देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो एज पर KCL यहाँ अभी हमने कोई करंट एज्यूम नहीं की या किसी ब्रांच में कोई करंट एज्यूम नहीं की है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से करंट आपकी I करंट है जो इसमें फ्लो हो रही है, I1 करंट मान लेते हैं कि फ्लो हो रही है। अब I1 करंट, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर I1 करंट यहाँ जा रही है तो I1 करंट यहाँ से इनकमिंग भी होनी चाहिए। एज पर KCL जो किसी भी पॉइंट पर, नोड पर, जंक्शन पर जो इनकमिंग करंट है आउटगोइंग करंट के इक्वल है। तो अगर यहाँ से हमने माना है कि इधर I1 जा रही है तो यहाँ से I1 आ रही होगी। तो अब हम इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए इस पॉइंट को हम समझते हैं कि इस पॉइंट पर आपको एक जंक्शन दिख रहा है, एक नोड पॉइंट दिख रहा है। तो अब इस पर हम डिवाइड कर सकते हैं करंट को, लेकिन करंट को डिवाइड हम इस बेसिस पर ही करेंगे कि यहाँ पर करंट आपकी I1 है, ये हम पहले से मान चुके हैं। जैसे ही हमने यहाँ करंट मानी ऑटोमेटिक यहाँ पर करंट I1 हो जाएगी, क्योंकि कोई और इधर कोई ब्रांच नहीं है जहाँ से करंट यहाँ I1 आ सके। तो जैसे ही हमने यहाँ करंट I1 माना वैसे ही यहाँ पे करंट I1। तो अगर हम पहले से यहाँ I1 मान चुके हैं और यहाँ पर I1 आ रही है तो बट ऑब्वियस है कि इसमें करंट नहीं जाएगी, जीरो करंट होगी। तो जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ आ जाएगी। तो इस वजह से इस ब्रांच में कोई भी करंट डिवाइड नहीं होगी। और आप बैटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं कि एक बैटरी है, ये एक 10 वोल्ट की बैटरी है जिसको शो किया गया है। 10 वोल्ट की ये बैटरी है, इसमें इधर दूसरा सर्किट लगा हुआ है और इस साइड दूसरा सर्किट लगा हुआ है। जब तक ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे तब तक 10 वोल्ट बैटरी से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो ये जो इंटरकनेक्शन है दोनों सर्किट के बीच का, ये मिसिंग है। तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट से ये सर्किट कनेक्ट है, नेगेटिव पॉइंट से, इसलिए इस वजह से, क्योंकि इसके दोनों टर्मिनल अभी कनेक्टेड नहीं है, इस वजह से इस सोर्स में कोई करंट नहीं फ्लो होगी। वैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं KCL के बेसिस पर भी कि इस ब्रांच में कोई करंट डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ अगर I1 है तो यहाँ पर भी I1 ही होनी चाहिए। वही सेम रीज़न यहाँ पर रहेगा, इस दूसरे सर्किट में भी रहेगा कि हमने करंट यहाँ मान लेते हैं I2 करंट मानते हैं। तो ये जैसे ही हमने यहाँ I2 माना वैसे ही यहाँ पर I2 हो जाए, क्योंकि और कोई ब्रांच नहीं है जहाँ से करंट सम अप हो सके। तो अगर यहाँ I2 है तो यहाँ पर भी I2, इसका मतलब है कि ये करंट यहाँ I2, यहाँ पर I2। तो अगर यहाँ पर I2 है, इस जंक्शन पॉइंट पे करंट एज पर KCL डिवाइड हो सकती है, लेकिन पहले से ही हमने मान रखा है कि यहाँ पर I2 है, यहाँ पर भी I2 और यहाँ पर भी I2। इस वजह से यहाँ पर करंट जो डिवाइड होगी वो जीरो, क्योंकि जितनी करंट इनकमिंग है उतनी ही करंट आउटगोइंग हो गई है। तो इस वजह से इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो दो तरीके से हम समझ सकते हैं कि 10 वोल्ट
बैटरी से कोई भी करंट क्यों नहीं फ्लो होगी। पहला रीज़न हमने आपको बता दिया कि इसके दोनों टर्मिनल आइसोलेटेड हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है। दूसरा, केसीएल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपको समझा दिया कि यहाँ अगर हम करंट I1 मानेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ I1 करंट एज पर केसीएल हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पर कोई भी करंट डिवाइड नहीं है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं I1 करंट और के लिए, और इस सर्किट को सॉल्व कर लेते हैं I2। तो यहाँ पर हम अगर हम केवीएल इक्वेशन लिखें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे और हर एक एलिमेंट की पोलैरिटी का लास्ट साइन कंसीडर करते जाएंगे। आप फर्स्ट साइन भी कंसीडर कर सकते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए भी फर्स्ट साइन या लास्ट साइन कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम मूव करके आए तो ये हम माइनस से प्लस गए तो लास्ट साइन प्लस है, +20 -6I1 -5I1 देन -9I1 = 0। तो इस तरीके से ये इस मेष 1 की इक्वेशन हो जाएगी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 20I1 = 0। तो I1 की वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। तो I1 1 एम्पियर है। तो इस 5 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज डिफरेंस होगा इस 5 ओम रेजिस्टेंस में, वो हो जाएगा 5 वोल्ट। और सी करंट जो आ रही है वो यहाँ से यहाँ आ रही है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। करंट बी से सी की तरफ है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल वाले से इधर बी से सी की तरफ है। तो ये बी वाला पॉइंट पॉजिटिव होगा रेजिस्टेंस में और सी वाला पॉइंट निगेटिव। तो इसका मतलब इसकी जो पोलैरिटी होगी रेजिस्टेंस के टर्मिनल की पोलैरिटी प्लस माइनस ऐसे होगी। तो ये पोलैरिटी डिसाइड करने में आपको बहुत केयरफुल रहना है। बहुत सिंपल है कि रेजिस्टेंस में करंट जिस टर्मिनल से इंटर हो रही है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हमने करंट ऐसे माना था, यहाँ से करंट इंटर हो रही है, इस वजह से सी वाला पॉइंट निगेटिव रहेगा और ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव रहेगा। अब हम दूसरे सर्किट में देख लेते हैं इक्वेशन क्या रहेगी। तो दूसरे सर्किट में हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी भी मूव कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और लास्ट साइन कंसीडर कर रहे हैं। तो प्लस, अब हम जब इसमें एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो यानी +40 कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जरूर नहीं कि इस बैटरी से आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, चाहे आप -6 एम्पियर पहले लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो +40 देन -8I2 देन -5I2 -7I2 = 0। ये इक्वेशन बन जाएगी मेष 2 के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा +40 माइनस ये हो जाएगा 20I2 = 0। तो यहाँ से I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 एम्पियर। तो ये I2 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई है। तो इसको हम 2 एम्पियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये E वाला पॉइंट यहाँ पर पॉजिटिव है क्योंकि करंट इधर से इधर आ रही है। तो E वाला पॉइंट पॉजिटिव है और ये पॉइंट H वाला पॉइंट नेगेटिव है। तो E वाला यानी इसकी जो पोलैरिटी बनेगी ये +-10 वोल्ट बनेगी, +-10 वोल्ट। तो इस ब्रांच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस है, ये माइनस प्लस है, तो +-10 वोल्ट +-10 वोल्ट। बट ऑब्वियस है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये दोनों एड अप होकर के 0 हो जाएंगे। तो जो पोलैरिटी आपको मिलेगी वो इसके अकॉर्डिंग मिलेगी। इसका मतलब है VCE आ जाएगा आपका -5 वोल्ट। इसको अलग लिख लेते हैं। यहाँ VCE आ जाएगा आपका -5 वोल्ट, VCE आ जाएगा -5 वोल्ट। अब इसको सर्किट एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये VCE कोई अननोन वोल्टेज है। VCE कोई अननोन वोल्टेज है जिसको हमें निकालना है। VCE अननोन वोल्टेज है जिसको हमें निकालना है। तो ये हमने माना कि ये इस पोलैरिटी का होगा। VCE है जो कि इस ब्रांच का जो भी पोटेंशियल है उसका अलजेब्रिक सम होगा, जो कि VCE मिलेगा, और उसको हमने प्री एज्यूम मान लिया कि ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। तो अब हम KVL अगर हम सर्किट में अप्लाई करें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हर एक पोलैरिटी को सम करते जाएं, तो सारी
पोलैरिटी सारे पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, सिर्फ वी सी ही अननोन रहेगा जो कि आ जाएगा। तो हम अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें तो ये प्लस वी सी ई देन +5, हम यहाँ से मूव करके इधर आए तो +5 देन -10 +10 = 0। ठीक है, तो आप एक ऐसे अननोन मान सकते हैं जहाँ पर भी किसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है तो आपने इस तरीके से मान लिया। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा VCE = -5 वोल्ट। तो आशा है आप सभी को समझ में आया होगा कि VCE 5 वोल्ट कैसे आया। अब देखते हैं कि VAG कैसे निकालेंगे, A और G के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो पहले हम VAG को यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने A और G के बीच के जो एलिमेंट है उसको हमने ड्रॉ कर दिया। तो A पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से हम मूव करें तो ये 6 ओम रेजिस्टेंस है, देन 10 वोल्ट बैटरी है और फिर ये 7 ओम रेजिस्टेंस है। अगर हम G पॉइंट की तरफ चलें, ज़रूरी नहीं कि ये पाथ ये कोई यूनिक पाथ है जहाँ आप A से G की तरफ जा सकते हैं। A से G की तरफ आप ऐसे भी मूव कर सकते हैं कि ये A से ये 20 ओम वोल्ट बैटरी है, देन 9 ओम रेजिस्टेंस है, 5 ओम बैटरी, 5 ओम रेजिस्टेंस, देन 10 वोल्ट बैटरी, देन 7 ओम। तो आप कोई भी पाथ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वही आएगा। एज पर KVL आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हर एक एलिमेंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो उतना ही आएगा, आप कोई भी पाथ लीजिए। तो A और G के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो 6 ओम रेजिस्टेंस में एक I1 करंट फ्लो रही है, तो I1 हमने कैलकुलेट किया कि 1 एम्पेयर की करंट है। तो इसकी जो पोलैरिटी होगी, इसमें A की साइड का जो टर्मिनल होगा रेजिस्टेंस का वो पॉजिटिव होगा क्योंकि करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है, और जो 10 वोल्ट की तरफ का जो टर्मिनल होगा रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होगा। यहाँ ये ध्यान देना है, बहुत आपको केयरफुल रहना है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठाना है कि ये जो पोलैरिटी मेंशन की जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस के टर्मिनल का कंपैरिजन है। इनका आप बैटरी के साथ कंपैरिजन नहीं करेंगे कि ये यहाँ पर पॉजिटिव है और वहीं पर ये नेगेटिव है, तो ये कैसे संभव है। तो ये जो पोलैरिटी लिखी जा रही है ये सिर्फ और सिर्फ इन दोनों टर्मिनल का कंपैरिजन है। इनका जो इन दोनों टर्मिनल का कंपैरिजन है वो उसके अकॉर्डिंग इसकी पोलैरिटी लिखी गई है। इस तरीके से हमें इनका आपस में कंपैरिजन नहीं करना है। जब हम इनका आपस में कंपैरिजन करेंगे तब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पोलैरिटी लिखी जाएगी। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि ये माइनस लिखा हुआ है प्लस लिखा हुआ है, ये कैसे पॉसिबल है। तो ये माइनस इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है और ये प्लस इसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पर आपको पास ये आ गया है 6 वोल्ट, और फिर ये 7 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो रही है वो करंट आप देख सकते हैं यहाँ से इस तरफ करंट फ्लो रही है, यानी G का तरफ जो टर्मिनल है रेजिस्टेंस का वो नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर I2 जो करंट है वो 2 एम्पियर है, इसलिए यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा वो 14 वोल्ट हो जाएगा। सो अब यहाँ पर जो पोलैरिटी बन रही है प्लस माइनस अगेन प्लस माइनस, तो ये तीनों ऐडअप हो जाएंगी सारी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो VAG जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6 + 10 + 14, दैट विल बी 30 वोल्ट। VAG आपका आ जाएगा 30 वोल्ट। इसको आप हमने जैसा बताया कि एक बैटरी जूम करके भी कर सकते हैं कि जिससे इन पोलैरिटीज़ को ऐड करने में कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रही तो आपने मान लिया कि यहाँ पर एक कोई अननोन बैटरी है जिसका पोटेंशियल हमें निकालना है, वो इस फैशन में उसकी पोलैरिटी रहेगी, A टर्मिनल पॉजिटिव G नेगेटिव। तो VAG ये बैटरी है जो कि अननोन है और इसकी वैल्यू तभी मालूम चलेगी जब हम इनका अलजेब्रिक सम कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, मान लेते हैं क्लॉकवाइज मूव करेंगे और हर एक क्रॉस का वोल्टेज कंसीडर करते चलेंगे। तो यहाँ हम आए तो माइनस से प्लस, तो प्लस VAG, देन -6, यहाँ जब मूव किए तो माइनस लास्ट साइन -6, -10 -14 = 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि VAG की वैल्यू आ गई है 30 वोल्ट, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।